श्री योग वासिष्ठ महारामायण। विद्याधर बोले, हे मुनीश्वर, इन इंद्रियों में रजोगुण और तमोगुण रहता है। ये तब तक दाह देती है जब तक रज तम वृत्ति है। यह भी मन की वृत्ति है। जब इनका अभाव होता है तब शांति प्राप्त होती है। यह खोज करके देखा है कि इंद्रियां तप, यज्ञ, व्रत, तीर्थ और किसी औषध से वश नहीं होती और न इनके वश करने का कोई उपाय ही है। केवल संतों के संग से जब वासना को छोड़े तब वश होती है। इससे मैं तुम्हारी शरण हूं, कृपा करके मुझे आपदा के समुद्र से निकालो, क्योंकि मैं उसमें डूब रहा हूं। मैं इस संसार समुद्र में दीन हूं, तुम पार करो। तुम्हारी महिमा मैंने संतों से सुनी है। हे भगवान, जो कोई सब आयु पर्यंत विषयों के दिव्य भोग भोगता रहे और इनसे शांति चाहे तो न प्राप्त होगी। बड़े सुख और दुख दोनों समान हैं। आकाशचार्य सिद्ध भी इंद्रियों को वश नहीं कर सकते, इसे दीन और दुखी रहते हैं। कोई वीर्यवान पुरुष चाहे फूल की तरह महामत्त हाथी के दांतों को चूर्ण कर सकता हो, परंतु उसके लिए भी इंद्रियों को अंतर्मुख करना महाकठिन है। हे मुनीश्वर, इतने काल तक मैं महा अध्यात्मतम से दुखी रहा हूं। तुम कृपा करके उबारो, मैं तुम्हारी शरण हूं। भुशुंडी जी बोले, हे वशिष्ठ जी, जब इस प्रकार विद्याधर ने मेरे आगे प्रार्थना की तो मैंने कहा, हे अंग, तू धन्य है, अब तू जागा है। जैसे कोई पुरुष अंधे कुएं में पड़ा हो और उसकी इच्छा हो कि निकले, तो जानिए कि अब वह अवश्य निकलेगा। हे विद्याधर, मैं उपदेश करता हूं, उसे तू अंगीकार कर। उसे सत्य जान के मेरे वचनों में संशय न करना। मैं सबके सार वचन तुझसे कहता हूं। जैसे उज्जवल आरसी प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करती है, वैसे ही मेरे वचन शीघ्र ही तेरे हृदय में प्रवेश करेंगे। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसको संत उपदेश करे अथवा न करे, उसको सहज वचन ही उपदेश हो जाते हैं। जैसे शुद्ध आदर्श प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचनों को तू ग्रहण कर लेगा तो दुख नष्ट हो जाएंगे और तू अविनाशी सुख और आदि अंत से रहित परमानंद को प्राप्त होगा। इंद्रियों के सुख आगम पाई है, अतएव दुख के तुल्य है। इनसे रहित होने में परम सुख है। हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, जो कुछ तुझे सुखरूप देख पड़े उसका त्याग करे, तुझे परम सुख प्राप्त होगा। सब दुखों का मूल अहम भाव है।
जब अहंकार का नाश हो तब शांति होगी। संसार का बीज भी अहंकार है। यह संसार मृग तृष्णा के जलसा मिथ्या है। जब तक संसार नष्ट नहीं होता, जब तक अहंता रूपी संसार का बीज है, जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो तब संसार भी निवृत्त हो जावे। संसार रूपी वृक्ष के सुमेरु आदि पर्वत पत्ते हैं, तारांगण कली और फूल है, सातों समुद्र रस है, जन्म मरण बेल है, सुख दुख फल है, और यह आकाश दिशा पाताल को धारण किए स्थित है। अहंकार रूपी वृक्ष पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। अहंकार ही उसका बीज है। यह वृक्ष मिथ्या, भ्रम मात्र, असत्य और सत्य की नहीं स्थित है। इससे अहंकार रूप बीज का नाश करो और निरअहंकार रूपी अग्नि से इसको जलाओ, तब इसका अत्यंत अभाव हो जाएगा। यह भ्रम के कारण भय देता है, जैसे रस्सी में सर्प भ्रम डराता है। इससे निरअहंकार रूपी अग्नि से उसका नाश करो। भुषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, यह ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है सो सुनो। ब्रह्म विद्या शास्त्र के सुनने और आत्मविचार से यह उपजता है। उस आत्मज्ञान रूपी अग्नि से संसार रूपी वृक्ष को जलाओ। यह आगे भी नहीं था, अस्तित्वहीन ही उदय हुआ है और मन के संकल्प से विद्यमान की नाई स्थित है। जैसे पत्थर में शिल्पी कल्पना करता है, इतनी पुतलियां निकलेंगी, सो हुई कुछ नहीं। वैसे ही मन रूपी शिल्पी ये विश्व रूपी पुतलियां कल्पना में लाता है। जब मन का नाश करोगे तब संसार भ्रम मिट जाएगा। आत्मविचार करके परम पद को प्राप्त होंगे और अपना रूप परमात्म रूप प्रत्यक्ष भासित होगा। इससे अहंता को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे विद्याधर, यह संसार रूपी वृक्ष अहंता रूपी बीज से उपजता है। उसको जब ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओगे तब फिर यह जगत न उपजेगा। यदि इसको विचार करके देखिए तो अहम त्वम नहीं रहता। हे विद्याधर, यह अहम त्वम मिथ्या है। इनके अभाव की भावना करो, यही उत्तम ज्ञान है। हे साधो, जब गुरु के वचन सुनकर उनके अनुसार पुरुषार्थ करे तब परम पद को प्राप्त होता है और तभी जय होती है। हे विद्या रूपी कंदरा को धारण करने वाले, पर्वत और विद्या रूपी पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, यह संसार एक आडंबर है। उसके सुमेरु जैसे कई खंभे हैं जो रत्नों की पंक्ति से जड़े हुए हैं। वन, दिशा, पहाड़,
वृक्ष, कंदरा, बैताल, देवता, पाताल, आकाश इत्यादि सारा ब्रह्मांड उसके ऊपर स्थित है। रात्रि, दिन, भूत, प्राणी और इनके जो घर है सो चौपड़ के खाने हैं। जो जैसा कर्म करता है वह उसके अनुसार सुख दुख भोगता है। ऐसे ही यह जो क्रिया संयुक्त संपूर्ण प्रपंच दिखाई देता है सो भ्रम से सिद्ध है, इसलिए मिथ्या है। जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प से भासित होती है, वैसे ही यह सृष्टि भी भ्रम से भासित होती है और अज्ञान की रची हुई है। आत्मा के अज्ञान से भासित होती है और आत्मा के ज्ञान से लीन हो जाती है। जब सृष्टि है तब भी परमात्मा तत्व ही है, और जब सृष्टि न होगी तब भी परमात्मा तत्व ही होगा। आगे भी वही था। यह जो कुछ प्रपंच तुझे दिखता है सो शून्य आकाश ही है। त्रिगुणमय प्रपंच गुणों का रचा हुआ अपने स्वरूप के प्रमाद से स्थित हुआ है। आत्मज्ञान से यह शून्य सदृश हो जाएगा। जब प्रपंच ही शून्य हुआ तब आत्मा और अनात्मा का कहना भी न रहेगा। पीछे जो शेष रहेगा वह केवल शुद्ध परम तत्व और तेरा अपना रूप है। उसमें स्थित हो रहो और दृश्य का त्याग करो। यह विचार कि मैं कौन हूं और न जगत है न मैं हूं न यह दृश्य है। जब तू ऐसा विचार करेगा तब तेरी जय होगी। आत्मपद सबसे उत्तम है। जब तू आत्मपद में स्थित होगा तब सबसे उत्तम होगा और तेरी जय होगी। इसे आत्मपद में स्थित हो जा।